राहुल गांधी को मानहानि केस में संसद सदस्यता खत्म करने के मामले में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम किया और भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। सत्याग्रह के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। राहुल गांधी देश की समस्या को उठा रहे हैं और कांग्रेस लड़ाई लड़ती रही है, आगे भी लड़ाई लड़ेगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करने के मामले में कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम आज हो गया। आगे भी लगातार कांग्रेस उसको लेकर विरोध करेगी। हमारे साथ धीरज गुर्जर हैं। सर, लगातार कांग्रेस जो है इसके खिलाफत कर रही है। आज एक बड़ा कार्यक्रम किया संकल्प के नाम से, संकल्प सत्याग्रह के नाम से। क्या रहेगा? भाजपा अब भी कई सारे आरोप लगा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लड़ाई राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश के गरीब की, किसान की, मजदूर की और पिछड़ों की जो संपत्ति और संपदा को लूटकर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अडानी और अंबानी जैसे सेठ साहूकारों को देने जा रही है, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष के अंदर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर उनके साथ खड़ा हुआ है। आज हम लोग 7 घंटे तक राजघाट पर बैठे हैं। हमने वहाँ पर संकल्प लिया है कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता त्याग करने के लिए, तपस्या करने के लिए और इस राह के अंदर जो भी तकलीफ और चुनौतियां आएगी उनको लड़ने के लिए और उनको झेलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आज हजारों हजार की संख्या में पूरे हमारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। हमने सत्याग्रह वहां पर किया और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है उनके कथन के अनुसार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब मरते दम तक संघर्ष करेगा, इस देश के किसान के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। भाजपा कह रही है कि प्रियंका जी ने अपमान कर दिया राम का, उन्होंने राहुल गांधी को बराबर बता दिया। मुद्दों को भटकाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अगर नरेंद्र मोदी को कुछ कहेंगे तो कहेंगे पूरे ओबीसी समुदाय को कह दिया। खुद नरेंद्र मोदी जी ने दलितों के लिए क्या कहा वो दुनिया को पता है। ये वो पार्टी है जो लोगों को मुद्दों से भटकाती है। ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं। देश को इनसे सावधान रहना पड़ेगा, देश को इनसे दूर रहना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आपको लगता है कि अब बदल जाएगा? आपको लगता है कि कांग्रेस इसको आंदोलन बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस की परंपरा में लड़ना लिखा हुआ है। पहले हम चोरों से लड़े थे, गोरों से लड़े थे, अब हम अंग्रेजों के इन्हीं जो पिछलग्गू हैं, जो देश की संपत्ति और संपदा को लूटना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। हमारे दिमाग में जीतना नहीं है, हमारे दिमाग में लोगों की रक्षा करने की भावना है। ये तिरंगा झंडा हमें इसी बात की प्रेरणा देता है कि हमें हर कीमत पे देश के लोगों को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाए रखना है। और किन्हीं कुछ संपत्ति, जो सारी संपत्ति है, वो कुछ उद्योगपतियों के हाथ में न चले जाए, इसको हमको ध्यान रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश आज भी महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। आज भी घृणा के ऊपर प्रेम भारी है, आज भी हिंसा पे अहिंसा भारी है, आज भी कांग्रेस का तिरंगा इन सब लोगों पर भारी पड़ेगा। ओबीसी के अपमान को लेकर बात कही गई है, कितना असर कोई दिखता है उनका भाजपा के बयान का? नहीं, क्या ललित मोदी ओबीसी हैं? नीरव मोदी ओबीसी हैं क्या? राहुल गांधी जी ने किसी ओबीसी का अपमान नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई बातें हैं। हमें इस बात को दिमाग के अंदर रखना होगा कि ये लोग मुद्दों से भटकाने के लिए करते हैं। जब ये राम की बात करते हैं तब ये रोटी से मुद्दा भटका रहे होते हैं। जब ये रहीम की बात कर रहे होते हैं तब ये रोजगार से मुद्दा भटका रहे होते हैं। जब ये हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे होते हैं तब ये लोगों को भड़काने की बात कर रहे होते हैं। इनका मकसद कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं। ये दो रंगे चेहरे वाले लोग हैं, इनसे हमें सावधान रहना होगा। पिछले काफ़ी समय से ये लगता है कि राहुल गांधी के लिए ही कई सारी कांग्रेस ने रैलियां, कार्यक्रम, सत्याग्रह किए। हमारी कोई भी लड़ाई राहुल गांधी जी के लिए नहीं रही। हमारी लड़ाई देश के गरीब आदमी के लिए है। राहुल गांधी जी खुद की लड़ाई, इस देश की संसद के अंदर अगर पिछले 9 सालों में कोई व्यक्ति जमीन अधिग्रहण कानून के खिलाफ बोला हो तो वो राहुल गांधी है। अंबानी और अडानी की लूट के खिलाफ बोले तो वो राहुल गांधी हैं। लोगों के, किसानों के जो 3 काले कानून आए उनके खिलाफ कोई लड़े तो उनका नाम राहुल गांधी है। जो सड़कों पे उतर के लड़े उनका नाम राहुल गांधी है। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हत्या, बलात्कार, अन्याय हो रहा है वहाँ पर अगर कोई पहुंचे तो उनका नाम राहुल जी और प्रियंका गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल मैं है और राहुल जी कांग्रेस पार्टी है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी जितना जल्द समझ ले। जितना वो राहुल गांधी पे हमला करेंगे उतना ही वो हमको और संगठित करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली।